सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है डैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम देख लें तो इस वर्ड में बेसिकली दो चीज़ें आ रही हैं। वन इज़ दी इलेक्ट्रो एंड नेक्स्ट इज़ दी स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का वर्ड जहाँ पे भी आए इट्स मीन किसी ना किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हो रही है, ठीक है। साथ में स्टैटिक मीन कोई ऐसी चीज़ है जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर रही, जो स्टे हुई है, एक ही जगह पे ठहरी हुई है। इट्स मीन इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव नहीं कर रहा, जो स्टे हुआ है, हम उससे स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लें तो हम अर्ली क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि चार्जेस दो तरह के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिंपल एटम की बात कर लेते हैं। एटम में हमें पता है कि इसमें एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन पड़े होते हैं और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमने एक एग्जांपल ली है, एक ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन भी दो हैं और इलेक्ट्रॉन भी दो हैं। न्यूट्रॉन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता और हमने चार्ज को स्टडी करना है। तो अगर हम सिंपल एक इस पे चार्ज देख लें तो इस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। पॉजिटिव कौन से हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, दो हैं, और इलेक्ट्रॉन एक ये कितने हैं, दो हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस दो के साथ हमने माइनस पुट कर दिया है। प्लस माइनस माइनस होता है, एक टू प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इट्स मीन ये एक ऐसा एटम है जिसमें चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आंसर ज़ीरो आ गया। तो हम इसे टोटल चार्ज या नेट चार्ज कह देते हैं कि ज़ीरो है। या ऐसे एटम को हम कहते हैं ये न्यूट्रल एटम है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा कब, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है लेकिन हम कभी भी इस प्रोटॉन को डिस्कस नहीं करेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, वो इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो किससे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिंपल हम यही वाला ड्रॉ कर लेते हैं कि एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे हुए हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेम एटम है, दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला क्या कहलाता है, न्यूट्रल एटम। अब यहाँ पे चार्जेस कब बनेंगे, चार्जेस तब बनेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर जाए, ठीक है, ओके। जब जंप करेगा तो होगा क्या, न्यूक्लियस तो सेम आएगा, न्यूक्लियस को तो हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल होल ड्रॉ कर लूँगी। पहले इलेक्ट्रॉन था, अब जंप करके सामने वाले एटम में चला गया। दो न्यूट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं और इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ये जंप करके यहाँ पे आ गया, इट्स मीन इस वाले में आ गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल चार्ज हमारे पास कितने हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। सेम यहाँ पर भी है, टोटल चार्ज कितने हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, दो प्रोटॉन्स मौजूद हैं पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये वाला आ गया। नेगेटिव चार्जेस कितने मौजूद है, एक मौजूद है, एक तो चला गया, तो नेगेटिव चार्ज के साथ माइनस का साइन पुट कर देंगे, ओके। प्लस टू प्लस माइनस माइनस वन, दो में से एक का आंसर क्या आ जाएगा, वन। बड़ी वाली वैल्यू टू है, टू के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस लगा लेंगे। इस वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस आ गया इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन टू एंड थ्री, और इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है, नेगेटिव, तो साथ में माइनस आ जाएगा। सो प्लस टू प्लस माइनस माइनस, तीन में से दो गए,
1 आएगा आंसर। अब यहाँ पे लार्जर वैल्यू क्या है, 3 है, 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी आंसर में माइनस पुट कर देंगे। एक हमने इस आइटम को सॉल्व किया और इसका आंसर आया +1, जब इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -1। अब इस वाले एटम को मैं बोलूँगी पॉजिटिव एटम, इसे एटम का नाम नहीं देंगे। अब ये हमारे पास चार्ज बन गया, हमने जिसे स्टडी करना शुरू किया था, और इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज़ बेसिकली द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी आप 4 से 5 चैप्टर सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं वो सब इस पे बेस करता है। आपने जो चीज़ें याद करने वाली है वो ये हैं कि अगर एक एटम में ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इस पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इस पूरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। प्रोटॉन को कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, हम न्यूक्लियस में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस को पढ़ने लगेंगे तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे, हम सिर्फ किसे स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को। अच्छा, यहीं पे एक हमारे पास एक और टॉपिक भी कवर हो जाता है, एंड दैट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चार्जेस कितने तरह के हैं, 2 तरह की है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव चार्ज बना था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में से आप देख लें तो लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो आप जितनी भी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर जा रहा है। अच्छा, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपने भी अंदर की तरफ इसकी लाइन्स को शो कर देना है। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो आपने सिंपल एक ही बात याद रखनी है कि पॉजिटिव से बाहर जाएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा, नेगेटिव के अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं।